अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी वॉच के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महक। नाजरीन, आज 2021 का सबसे पहला और सबसे बड़ा ल्यूनर इक्लिप्स नज़र आया, जिसे सुपर फ्लावर ब्लड मून के नाम से भी जाना जा रहा है। नाजरीन, ये पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे दूसरे ममालिक में नज़र आया। नाजरीन, ये एक ऐसा इवेंट है जो आपके एहसासात और इमोशंस पर असरअंदाज होता है। इससे क्या असरात होंगे जानेंगे इस शो में। हमें ज्वाइन किया है मारूफ एस्ट्रोलॉजर सुमेरा अफजल ने। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू दी शो। मैम, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में जैसे कि ये ल्यूनर इक्लिप्स नज़र नहीं आया, तो क्या पाकिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट उसी तरह से होगा जिस तरह से उन ममालिक में होगा जिधर ये नज़र आया है? रहीम महक, आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि इसका लूनर एक्लिप्स का जो कि 2021 का फर्स्ट लूनर एक्लिप्स है और गुजर गया इस टाइम में, तो इसका इसका आफ्टर इफ़ेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी पे, हमारी इन चीज़ों पे क्या असरअंदाज है, या इसका क्या नेगेटिव या क्या पॉजिटिव इसका असर है। आपका क्वेश्चन ये है कि क्या दूसरे ममालिक में, जिन ममालिक में ये नज़र नहीं आया, उनका भी और जहाँ पे नज़र आया है, क्या इसका इम्पेक्ट या इफ़ेक्ट एक जैसा है। तो मैं इसका आंसर देने से पहले तो मैं एक बात आपको ये बता दूं कि हम लोगों की एक बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन थी या है अभी भी कुछ लोगों की, कि लूनर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स, इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी चीज़ पे या किसी मुल्क में या किसी हिस्से में नज़र आए ना आए इसका असर होता है या नहीं होता है। ये एक ज़ोडिकल और एक एस्ट्रोलॉजिकल, एक साइंटिफिक और एक कायनात और एक सारी इस चीज़ का कुर्रा की एक चीज़ का एक चेंज है, एक अजाब है, उसको उसको तकलीफ़ है। और मैं ऐसे एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि किसी मुल्क में नज़र आना और किसी मुल्क में ना नज़र आना, इसका कोई ऐसा नहीं है कि किसको आ रहा है किसको नहीं। ये पूछा जाए कि इसका इंसानी ज़िंदगी पे या ज़ोडिक पे असर पड़ेगा कि नहीं। देखिए, एक्लिप्स में से, ज़मीन के सामने से वो गुजरें तो लूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण होता है, तो ये तो हो रहा है, ये तो एग्जिस्ट हो रहा है। लेकिन नज़र आना, मेरी जो अपनी राय है और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरा मुशाहदा है, वो यही है कि इसका असर बिलाहर हर इंसानी ज़िंदगी पे, हर ज़ोडिक साइन के ऊपर उतना ही होता है। उतनी कंट्रीज़ में भी उतना ही होता है जहाँ पे नज़र आए ना नज़र आए। बिल्कुल सही। मैम, ये बताइएगा कि इंसान के इमोशंस, एहसासात और जो फीलिंग्स हैं चाँद से किस तरह से लिंक करती हैं कि अगर चाँद को ग्रहण लग जाता है तो ये इमोशंस और ये सब कुछ इफ़ेक्ट होता है चाँद के ग्रहण लगने से? वैसे तो चांद और सूरज को, लूनर और सोलर को, हमारी बॉडी और हमारी सोल को, रूह और जिस्म को ये डील करता है। तो इस हिसाब से अगर हम एक इस बात का जवाब दें तो एक ये लंबी डिबेट हो जाएगी, क्योंकि इंसानी जहन पे लूनर यानी कि चांद जो है ये अपने पॉजिटिव नेगेटिव असरात देता है, और इंसानी जिस्म पर जो है वो सोलर यानी कि सन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो अब फिर वही बात आएगी, इसका असल जो मेरे नज़दीक इसका आंसर है वो ये है कि हर ज़ोडिक साइन पे जितने भी 12 ज़ोडिक हैं, पहले हमने देखना होता है कि ये किस ज़ोडिक और किस हाउस में, किस ज़ोडिक को किस हाउस में ये एक्लिप्स इफ़ेक्ट कर रहा है और किस हाउस में इसको लगा है। यानी कि लेट्स सपोज एरीज को देख लें, तो एरीज वालों के लिए ये 8th हाउस में यानी कि स्कॉर्पियो में चूँकि चांद है और उसको 8th हाउस में उसका स्कॉर्पियो हाउस बन रहा है, तो उसकी फीलिंग्स को हमने उससे जज करके देखना है कि आया उसके मंसूबात, उसके वो उस खाना के या उस हाउस के मंसूबात या जो फीलिंग्स या जो उससे रिलेटिंग जो चीज़ें हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। ये बात भी यहाँ पे ये बहुत फोकलोर्स हैं कि एक कहानी बनी हुई है कि ये हो गया है, फलां हो गई है, कोई ऐसी चीज़ हो गई है बाद में, और इसमें इफ़ेक्ट का कोई ऐसा ये यानी कि कुछ ऐसी मिथिकल सी जो एक बातें जो थी वो आप लॉजिकली जब इसकी तय में पहुँचे
तो ये ज़ोडिक्स टू ज़ोडिक्स देखना चाहिए। राइट मैम। मैम ये बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट कितनी देर तक रहता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसका असर चंद रोज़ पहले से शुरू हो जाता है और कुछ कहते हैं कि इसका असर जो सा है चंद रोज़ बाद तक भी रहता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये डिग्री टू डिग्री होता है, क्योंकि ये लूनर एक्लिप्स है और इसने एक हाउस में 2.5 डेज रहना होता है। तो इसकी जितनी एग्जैक्ट डिग्री, यानी कि लेट्स सपोज आज ये जिस डिग्री पे ये था और उसी डिग्री पे सूरज था और दोनों की ऑपोजिशन नॉर्ड्स के साथ, नॉर्ड्स जब राहु केतु होती हैं तो उसके साथ ये जब ज़मीन का कुछ हिस्सा सामने इसके अंदर से क्रॉस करता है मिड से, तो ये सामने जो 1 डिग्री होती है वो एग्जैक्ट इसका होता है। तो इसका इतना लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है इंसानी ज़िंदगी पे भी और दूसरे ममालिक पे भी, हर चीज़ पे, हर समझ लें कि बिफोर 3 डेज पहले, 3 दिन पहले, और विद इन वीक ये जो इसका इफ़ेक्ट है, मैंने अपनी ज़ाती तौर पे भी मेरे जो अपने चैनल की वीडियो है उसमें भी मैंने एक्लिप्स के ऊपर जो अपनी वीडियो बनाई थी उसमें आपको एक खासी इसकी मैंने डिटेल फ्राहम की है। तो उसमें भी आप लोग ये देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये बहुत महीनों या बहुत सालों इसका इम्पेक्ट या इफ़ेक्ट नहीं रहता। बिल्कुल सही। मैम रेमेडीज़ के हवाले से बताइएगा कि इलाज क्या है, सदका दिया जाता है, खैरात दी जाती है, और मज़ीद क्या हो सकता है इसके हवाले से? हाँ जी, क्यों नहीं, खैरात करें, सदक़ात दें, और हर सितारे के जैसे हर कलर के, हर डेज़ और हर ज़ोडिक के और हर हाउसेस के, मैं तो फिर वही अपनी एस्ट्रोलॉजिकली बात करूँगी कि जिस ज़ोडिक में ये लगा और जिस जिस हाउस में, जिस जिस मंसूबात में ये जिस ज़ोडिक को लगा उसी के अकॉर्डिंग ये इनको समटाइम्स स्टोन्स भी दिए जाते हैं, कलर्स की भी एक दी जाती है जिस हाउस से मुतलका या मुंसलिक जो चीज़ होती है, और सदक़ात खैरात देने से इसकी तकलीफ़ और उस इंसानी ज़िंदगी को और इंसानी इमोशंस को, फीलिंग को, या जो भी उसकी थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन होती है या फीलिंग्स डिस्ट्रॉय होती हैं, तो उसके लिए सदक़ात या रेमेडीज़ बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। ख़ासकर इसमें आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि इसमें चूँकि चांद ग्रहण में चांद को और सूरज ग्रहण में यानी कि सोलर क्लिप्स में सूरज को वो तकलीफ़ में से गुज़रते हैं, और इस वक्त हासुल हास नवाफल और नमाज कसूफ और नमाज को और नवाफल को, इबादत को ज़्यादा करने से उसकी तकलीफ़ दूर हो जाती है। ये चीज़ अपने ज़हन में रखें। हाँ जी, रेमेडीज़ और खैरात सदक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा देना और इस चीज़ को करना, हाँ ये बिल्कुल इसका इफ़ेक्ट जो है और इसका इम्पेक्ट है इसके में काफ़ी असरअंदाज होता है। कंक्लूजन से पहले मैं चाहूँगी कि आप हर सितारे के हवाले से ब्रीफली हमें बताइएगा कि चाँद ग्रहण का किस तरह से हर सितारे पर इम्पैक्ट हुआ है? ज़ोडिक साइन को मुख्तसरन मैं बताऊं कि किस किस साइन पे, किस किस हाउस पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है और उसकी क्या थोड़ी सी रेमेडीज़ हो सकती हैं। मैं इतनी आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दे देती हूँ कि ये बुर्ज हमल यानी कि एरीज़ पे ये 8वें हाउस में लगा है, तो इसलिए उनको इन मंसूबात के लिए थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, और उनको उस चीज़ पे इफ़ेक्ट हुआ है और वो अपने विद इन वीक ये मसला हल हो जाएगा। और मैंने आपको जैसे पहले बताया इसका ड्यूरेशन बिफोर 3 डेज़ और आफ्टर 3 डेज़ तक ज़्यादा इम्पेक्ट रहता है। कोई ऐसी घबराने की, खास परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनको बस इस किस्म की, लाल किस्म की और येलो पेल किस्म की जो चीज़ है वो उसको रेमेडी दे देनी चाहिए या उपाव कर देना चाहिए। टॉरस वालों को ये 7th हाउस में है, 7th हाउस के मंसूबात हैं, शरकतदारी और पार्टनर्स में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, उसके लिए ये सदक़ात दे दें और बेहतर हो जाएगा। जेमिनी वालों को, बुर्ज जौज़ा को ये 6th हाउस में है, तो 6th हाउस इनकी दुश्मनी, इनकी ज़रा तकलीफ़ें और इनको थोड़ी सी ड्रॉजीनेस और थोड़ा सा टेम्परेचर फील होगा, तो ये इस किस्म के यानी कि आप बुध वाले दिन ये सदक़ात दे दें तो बेहतर रहेगा। जो टॉरस की, सॉरी मैं आपको डे बताना भूल गई हूँ, टॉरस के लिए ये अतवार को सदका दे दें किसी भी येलो पेल चीज़ का। कैंसर की बात की जाए, बुर्ज सरतान की, तो इनको 5th हाउस में यानी कि 5वें हाउस में ये लगे हैं। 5वें हाउस के मंसूबात, औलाद के कामों में थोड़ा सा मसला,
औलाद की तरफ से थोड़ी सी हिडन सी प्रॉब्लम या कुछ इस किस्म के इफ़ेक्ट भी हो जाएगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए ये 5वें हाउस का यानी कि कैंसेरियन का मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन ये सदका दे दें तो बेहतर रहेगा। लियो को देखा जाए तो लियो के 4th हाउस में, और 4th हाउस चूँकि ज़मीनी और घरेलू सुख और के लिए होता है, बीवी और वालदा से मुतल्लिका जो भी हैं, इन लॉ से मुतल्लिका, तो इसलिए इनको मंगल वाले दिन जो है वो सदका दे दें और किसी लाल चीज़ का सदका दे दें तो बेहतर लगेगा। वर्गो या बुर्ज सुंबला को देखा जाए तो इनके 3rd हाउस में एक्लिप्स है, तो 3rd हाउस के लिए इनके बहन भाई, कुछ इनकी कम्युनिकेशन, कुछ इनका टॉकिंग वे और थोड़ा इनका इसमें थोड़ी सी लैक हो सकती है। कोई बहस वैसा ना करें। आपको ड्यूरेशन तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये बुध वाले दिन ये किसी भी ग्रीन चीज़ का सदका दे दें, खैरात कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान को देखा जाए तो इनके लिए इनको दूसरे हाउस में यानी कि इनके 2nd हाउस में हाना माल यानी कि दौलत से मुतल्लिका या इस किस्म की जो है, इसमें इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो इनको जुमे वाले दिन किसी भी वाइट चीज़ का या कॉइन्स का इस तरह सदका खैरात कर देना चाहिए तो बेहतर है। स्कॉर्पियो को देखा जाए तो इनके सर पे असेंडेंट में, इनके लगन में, इनके 1st हाउस में ये है, तो इनकी अपनी पर्सनैलिटी को और इनकी थोड़ी सी फीलिंग डिस्ट्रॉय होंगी, थोड़ा सा एतमाद बिट्रे होगा। तो इसके लिए इनको मंगल और बुध वाले दिन जो है ना मिला जुला खैरात सदका दे दें तो इनके ये इफ़ेक्ट्स, सेल्फ जो रिस्पेक्ट है वो बेहतर हो जाएगी। सेजिटेरियस को देखा जाए तो इनका जुमेरात को ये बनता है सदका और खैरात का दिन, और इनका 12वें हाउस में ये, तो 12वें हाउस के यानी कि 12th हाउस के जो चीज़ें हैं, मंसूबात हैं, वो हैं हिडन और हाइड एनिमीज़ या हाइड थोड़ी सी पोशीदा अमराज या कुछ इस किस्म की चीज़ हाइड हो जाना या कोई चीज़ सरे आम आ जाना या किसी चीज़ का अचानक सामने आ जाना, तो ये थोड़ा सा इन पे थोड़ा सा इम्पेक्ट रहेगा। तो इसके लिए ये जुमेरात को ये सदका खैरात कर दें तो बेहतर रहेगा। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी को देखा जाए तो इनका हफ्ता बनता है दिन, तो इनको 11th हाउस में ये बनेगा। 11th हाउस चूँकि इनकी ख्वाहिशात और इनकी दोस्तों और इनके ससुराल से रिलेटिव्स जो हैं उनसे रिलेटेड है, तो इनको हफ्ते वाले दिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स और किसी भी किस्म की लोहे की चीज़ या इस किस्म का सदका दे देना चाहिए, सरसों के तेल का दे देना चाहिए, तो ये इनके लिए बेहतर रहेगा। एज़ वेल एज़ यही चीज़ देखी जाए उसमें बुर्ज दल्ब यानी कि एक्वेरियस में, तो इनको भी 10th हाउस में ये लगा है। तो 10th हाउस चूँकि हाकम, हुक्मरान और इनसे प्रोफेशनल हाउस में है और इनके वालिद से उनके रुतबा, इनके प्रेस्टीज में ये लगा है, तो थोड़ा सा ये डाउन टवर्ड्स थोड़ा सा जाएंगे बिफोर 3 डेज़ या आफ्टर 3 डेज़। तो इनमें इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सदक़ात दें, रेमेडीज़ दें तो इनके लिए बेहतर हो जाएगा। लास्ट एंड लिस्ट जो है वो है बुर्ज हूत यानी कि पाइसिस। तो पाइसिस को ये लगा है 9वें हाउस में। 9वां हाउस ट्रेवल, इनकी किस्मत और इनके फॉर्चून का है। तो ट्रेवल्स के लिए, लॉन्ग जर्नीज़ के लिए जो इनके प्लान्स और कुछ ऐसी चीज़ें थी उनके लिए इनको कुछ ना कुछ यानी कि जुमेरात वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी पीली चीज़ का या किसी ऐसी चीज़ का खैरात कर देनी चाहिए, सदका दे देना चाहिए। तो इनको अपने इन मंसूबात से थोड़ा सा रुकावट आ सकती है या इनके प्लान्स में थोड़ी सी डिलेज़ हो सकती हैं। तो ये भी आपको जैसे ड्यूरेशन मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसमें कोई ऐसी मसला नहीं रहेगा। आई थिंक कि ये चीज़ें आपको बहुत इजीली आपको समझ आ चुकी होंगी या आ गई होंगी, तो इसलिए इनका कर लेना आपके लिए बहरकैफ आसान हो जाएगा। तो नाजरीन, ये था आज का शो और हमें ज्वाइन किया था सुमेरा अफजल ने। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमने बहुत सारी सवालों के जवाब आपसे जाने और जो मिथ्स थी उनको भी क्लियर किया कि किस हवाले से लोगों की जो सुपरस्टिशियस माइंड्स हैं उनको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।